जय जिनेन्द्र। यहाँ विराजित सभी मानसाओं को वंदना। आज की नाटिका परवरिश पे है। आज के बच्चों को पेरेंट्स क्या परवरिश देते हैं या क्या देनी चाहिए परवरिश, उसके ऊपर हम छोटी सी नाटिका पेश कर रहे हैं। दुलार नेह और आशीष इनसे होती है परवरिश, दुलार नेह और आशीष इनसे होती है परवरिश। फलती फूलती है पीढ़ी, हर पल पाती नई सीख। कभी गिरती कभी दौड़ती, छांव तले मात पिता के नए आसमान है छुपाती। अति सुविधा के दिमक खोखली कर देती है जमी, अति सुविधा के दिमक खोखली कर देती है जमी। पंगु कर देती दिमाग को, निज अस्तित्व खत्म कर देती। जरा रुके ठहरे और देखे, जरा रुके ठहरे और देखे। हम है माली बगिया के, फूल है खिला रहे या फूल है खिला रहे या बंजर कर रहे हैं जमी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं नाटिका। आपके सामने प्रेमा के घर में हम पधार रहे हैं। प्रेमा और रजनी बातें कर रही है। तू भी ना रजनी, छुट्टियां शुरू होती है और यहाँ बॉम्बे से सीधा गांव में चली आती हो, और लोग तो फॉरेन टूर्स का सोच लेते हैं। अरे तू ये क्यों नहीं समझती कि मुंबई की भागदौड़ में से यहाँ हमें चैन मिलता है, थोड़ा सुकून मिलता है। और फिर बच्चों को भी तो अपनी जड़ों से जोड़े रखना है, सभी से मिलना मिलवाना, रीति रिवाज सिखाना है ना। तू तो वैसी की वैसी है, कंजूस। अरे तेरे बच्चों के कपड़े देख और मेरे बच्चों के कपड़े, मोबाइल, एक्सेसरीज देख। कहीं जीजाजी की रोक टोक तो नहीं? अरे नहीं, तू कहे तो मैं बात कर दूं? नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं है। देख, ये मेरी सिंपल लाइफस्टाइल है और इसकी वजह ऐसी है कि मैं बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट और हर हाल में एडजस्ट करना सिखाना चाहती हूँ। देख, फॉरेन टूर्स, ब्रांडेड कपड़े मैं भी देती हूँ अपने बच्चों को, मगर लिमिट में, और उनकी जिद पे नहीं बल्कि उनकी काबिलियत पर। अपना ज्ञान अपने पास रहने दे। हमने तकलीफें देखी है, आज पैसा है, ये सब बच्चों के लिए तो है, ऐश करने देना उन्हें। हाँ रुक जरा, मुझे डिम्पल का फोन आ रहा है। हाँ बोल बेटा डिम्पल। हाँ शॉपिंग जो चाहिए वो खरीद लेना। हाँ स्विम सूट जो चाहिए वो मन सब शॉपिंग कर लेना। हाँ, और तुम मालदीव्स के ट्रिप के लिए तू रजनी आंटी के साथ क्यों नहीं जाती बॉम्बे? वहाँ से शॉपिंग करके फ्लाइट पकड़ लेना। हाँ बेटा, अब तो खुश? चल रखती, बाय। ये लड़की भी ना, इसका तो घूमने से बिल्कुल मन ही नहीं भरता, और अभी मेरे साथ यूरोप टूर करके आई है। अरे रजनी, लेकिन मैंने तुझे बिना पूछे ही उसको तेरे साथ जाने को हाथ में दे दो ना, क्या माइक हाथ में दे देगा ना। अरे रजनी, मैंने तो तुझे बिना पूछे ही तेरे साथ जाने को बोल दिया। कहीं तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं रे, कैसी बात करती है तू? क्या डिम्पल मेरी बेटी नहीं? अरे डिम्पल क्या मेरी बेटी नहीं? वो पारुल के साथ जाएगी शॉपिंग करने को, और बहुत अच्छे से शॉपिंग करके आएगी। तू बिल्कुल टेंशन मत ले। चल ठीक है, फिर मैं भेजती उसको। माया नगरी की माया, माया नगरी की माया, कौन है इससे बच पाया। रंगीनिया है लुभाती, कदम कदम है बहकाती। हाँ मम्मा, हाँ बॉम्बे इट्स ऑसम। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। हाँ, अभी शॉपिंग करके आई हूँ। आज एक लेट नाइट पार्टी है, जा रही हूँ मैं। हाँ, आप मना नहीं करना। पारुल, उसको थोड़ी भेजेगी मासी, मैं खुद जाऊँगी फ्रेंड्स के साथ, आप मना नहीं करना। हाँ, और मम्मा यहाँ ना ग्रेजुएशन के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है। मैं सोच रही हूँ अपना ग्रेजुएशन यहीं से कर लूँ। आप यहाँ कोई फ्लैट वगैरह ले लीजिए प्लीज़, मैं वापस नहीं आ रही हूँ अब।
हाँ, खबरदार फ्लैट वगैरह लेने की कुछ बात करी तो। और प्रेमा, ये ध्यान रख, जैसे ये डिम्पल तेरी बेटी है वैसे मेरी भी तो बेटी है ना, वो मेरे पास रह के ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगी। हाँ, मुझे पता है तूने उसे बहुत नाजों से पाला है, बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया है, मैं भी उसको वैसे ही रखूँगी, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। हाँ, खुश? आप खुश? थैंक यू मासी। माँ का प्रेम सवारी जिंदगी, माली कैसी देखभाल उसकी, उखाड़े खर पतवार घड़ी घड़ी, कभी देता सूरज की धूप कड़ी, पानी की मात्रा देता नाप तोल, तभी खिलता फूल अनमोल। लेकिन आती भ्रष्ट करती मती, अधिक पानी गला देता, बिना धूप अंकुर कुम्हलाता, फूल भी सुंदरता खो देता। अभी आप पधारिए रजनी के घर। मम्मा मम्मा, मैंने कपड़े प्रेस कर दिए हैं, बाकी के आने के बाद कर दूंगी। 8-10 हो रहे हैं, 8:30 की लोकल पकड़नी है, जल्दी टिफिन दो ना मम्मा। अरे कपड़े प्रेस करने के चक्कर में नाश्ता भी नहीं किया। मैं कर देती ना, उस महारानी के कपड़े भी मैं ही प्रेस करती हूँ ना। तुम्हारा तो अपना घर है, फिर तुम। शांता ताई, मम्मा ने बोला ना अपना काम खुद करना, तो बस। अच्छा, मम्मा को बोल देना मैं कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज के बाद इंटरव्यू देने जा रही हूँ। तो तुम नौकरी भी करोगी, क्या जरूरत है? पियो चली गई? हाँ, चली गई। क्या भाई, तुम कैसी माँ हो, अपने बेटी से खुद से सारा काम करवाती हो, और मुझसे उस महारानी के काम, एक गिलास का पानी भी हम थमाते हैं। 2 साल से देख रही हूँ, आखिर तुम माँ किसकी हो? शांताबाई, मैं माँ डिम्पल की ही हूँ, मैं माँ पारुल की भी हूँ। तो बिल्कुल इसमें से कुछ गलत मतलब मत निकालो, वो मेरे बेटी जैसी ही है। और अगर डिम्पल को ऐसे रखना, ये प्रेमा की इच्छा है कि उसको काम नहीं करने देना, उसको लाड़ प्यार में रखना, ये उसकी प्रेमा की ही इच्छा है, तो उसको वैसे ही हम रख रहे हैं। तो इसमें तो कुछ भी मत सोच। क्या मैं समझी नहीं, कैसी तकलीफ? अरे यही तो मैं कह रही हूँ ना कि उसको जो खुशियाँ आज दे रही है प्रेमा, उसे लग रहा है ये खुशियाँ है, मगर ये उसकी ज़िंदगी में तकलीफ देगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चल शांताबाई, तू जा, तू नहीं समझेगी, तू किचन देख। मुझे ताना दिया था क्या, कंजूस है करके? आएगा, थोड़ी साल बाद उसे भी समझ में आएगा। बीते कुछ वसंत संसार नया समय ने बुना, हाथों में मेहंदी सजा, बिटिया चली पिया के अंगना, नया सूरज उगा रातों चांद खिला, सर के दिन गई रतिया, आया सावन का महीना, बिटिया आई माँ के अंगना। प्रेमा का घर। अरे डिम्पल, अब तो उठ जा, सूरज सर पे आ गया है। सुबह से 2 बार नाश्ता गरम कर चुकी हूँ। सोने दो यार मम्मा। अरे ससुराल में क्या ऐसी ही करती है क्या? तेरा भाई आ गया है राखी के लिए, चलो आ जाओ जल्दी। आती हूँ ना। ट्रिंग ट्रिंग। आओ भैया। अरे क्या पीहू, अपने भाई के घर भी राखी बांधने नहीं आ सकती, मुझे ही आना पड़ा। भैया थोड़ा बिजी थी ना, इसलिए नहीं आ पाई। आप आओ ना भैया, बैठो ना। चल राखी बांध। चल, अब तो राखी बांध। भैया इसकी क्या जरूरत थी, आपका आशीर्वाद ही काफी था। कैसे जरूरत नहीं थी इसकी, ये तो तेरा हक है, रख इसको। हाँ मम्मा यार, आप कितनी घाई करते हो, इतनी सुबह कोई राखी रखता है क्या? आजकल की छोरिया ये गिफ्ट दिया है, इतना दूर आई हूं मैं और इतना सा गिफ्ट,
ऐसा गिफ्ट तो मैं अपने ससुराल में अपने नौकरों को भी ना दूं। हाय प्रेमा, कैसी है तू? अपने दोनों बेटियों की शादियों के माइक बाद हाथ तो में ले लो। अभी मिल रहे हैं। कैसी है तू? अपनी दोनों बेटियों की शादी के बाद तो अभी मिल रहे हैं अपन। अरे मैं मस्त, तू कैसी है? अरे तू पहले चैन की सांस तो ले। कैसी है तू? कैसी है पारुल? पारुल एकदम मस्त है। अरे उसे तो पीहर आने की फुर्सत नहीं है, दिन भर काम में लगी रहती है। एक शहर में रहते हुए भी बिल्कुल मैके नहीं आती। अरे क्या ससुराल में घर का सारा काम वही करती है क्या? घर में नौकर चाकर नहीं है? अरे सास कड़क दिखती है। मेरी डिम्पल देख, राज करती है, राज महारानी की तरह रहती है। बहुत कैसे है? अरे रुक, डिम्पल का फोन आ रहा है, मैं स्पीकर पे डालती हूँ। हाँ बोल डिम्पल। हेलो, जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ सुनिए समधन जी, डिम्पल ने, मैं समधन जी बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए समधन जी। जय जिनेन्द्र। अपने बेटी को आप अपने पास ही रखिए, और उसे खाने और सोने के अलावा कुछ आता भी नहीं है। आपसे ढंग से बात करना उसका स्वभाव ही नहीं है। माफ़ कीजिए प्रेमा जी, अच्छी सुविधा देना अच्छी बात है, लेकिन उसे इतना हैंडीकैप बनाना ठीक नहीं है। मुझे आपसे यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं उसको समझा दूंगी। जय जिनेन्द्र। क्या हुआ? क्यों तू ऐसे हो गई? पता नहीं क्या हुआ। ए रुक रुक रुक, पीयू का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ लाडो बोलो। लाडो नहीं, स्पीकर लाडो नहीं, लाडो नहीं, लाडो की सांस बोल रही हूँ, और आपसे बहुत नाराज हूँ। आपकी बेटी की वजह से मैं बीमार पड़ने वाली हूँ। क्यों, क्या हुआ? उससे कुछ भूल हुई क्या? एक भूल हो तो बताओ। मुझे कोई काम करने नहीं देती, ऊपर से इतना अच्छा खाना और मिठाइयाँ बनाती है कि मेरा ही नहीं सबका वजन बढ़ रहा है। रात को रोज नित नई चीज़ें बना के खिलाती है। कंप्यूटर स्मार्टफोन भी मुझे सिखा दिया है। अब कह रही है 10 दिन माँ के यहाँ जाना है। अब आप ही बताओ, इसके बिना मैं 10 दिन कैसे रह पाऊंगी? बीमार ही पड़ जाऊंगी। समधन जी, आप ही की बेटी है, अगर वो आपकी सेवा करती है तो ये उसका फर्ज है। और हाँ, कल भेज रहे हो ना उसे मैके में रहने के लिए? जी जी, जय जिनेन्द्र। अरे मुझे माफ कर देना रजनी, मैं ही तुझे गलत समझी। मेरे लाड़ प्यार ने और मेरी समझ ने उसको बिगाड़ दिया है। उसके इसी हालत की जिम्मेदार मैं ही तो हूँ। सच में मुझे माफ कर दे रजनी, मैंने तुझे बहुत गलत समझा। सॉरी मासी, मैं आपके और पारुल के साथ 2-3 साल रही, फिर भी कुछ नहीं सीख पाई। सॉरी। प्रेमा, डिम्पल, देखो प्रेमा, डिम्पल, देखो, ऐशो आराम, खुशियाँ भोगना, लग्जरी एफोर्ड करना, ये बहुत अच्छी बात है, मगर उसकी आदत लगना ये अपने समय और पैसे की बर्बादी है। देखो, हम कभी कभी अपने बच्चों को, भले लड़की हो या लड़का हो, एक्स्ट्रा कंफर्ट देते हैं और उसी वजह से उनका नुकसान होता है। अब जैसे आप देख रहे हो कि बच्ची ना तो यहाँ खुश है ना वहाँ खुश है, तो अपनी जो विरासत, परंपरा, लीगेसी है, जो लग्जरी है, उसे हमने एंजॉय करना है, उसका गुलाम नहीं होना। देख लिया, अच्छे संस्कार और परवरिश का नतीजा क्या होता है। अब भी सोचे, विचार करें, ठहरे और बदले खुद को। पनपने दे बच्चों को प्रकृति के रंग में, सृष्टि के संग में। तो आज की नाटिका आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और चलिए आज से निर्धार करते हैं गुरुनिसा के सानिध्य में, गुरुनिसा की वाणी सुन के हर एक बच्चों की परवरिश हम बहुत अच्छे से करेंगे ना? हाँ। आवाज़ नहीं आई?
माझ्यासोबत हा केले रे बाकीला जाणे यार के माई के ना जो हा केले रे इस नाटिका में प्रेमा का रोल वैशाली पिपड़ा ने किया है, रजनी का विनीता गुंदेचा, जय जिनेंद्र। प्रेमा की बेटी डिम्पल का रोल किरण खिवंसरा, शांता ताई का रोल शिल्पा बाबेल, समधन जी डिम्पल की सास वैशाली कासवा, पारुल की सास समधन जी सारिका शिंगवी, सूत्रधार डॉक्टर दीपाली गादिया, भाई दीपिका जैन और मोनाली गांधी, और रजनी की बेटी पारुल रूपल। जय जिनेंद्र। नाटिका के लिए विलास अंकल की ओर से 5100 रुपये का प्राइज दिया है।